नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। महू के अस्पताल में एक नाबालिग ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर नाबालिग फरार हो गई। टॉयलेट में नवजात का शव पड़ा था। सिस्टम जानकर भी अनजान बना हुआ था। ऐसे में टॉयलेट में पहुंचकर एक कुत्ते ने नवजात के शव को मुंह में दबाकर दौड़ लगा दी। फिर जो दिखा वो था सिस्टम की संवेदनहीनता का डरा देने वाला नमूना। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल जहां मरीज सही और सुरक्षित इलाज की आस में आते हैं। गर्भवती महिलाएं अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित तरीके से इस दुनिया में लाने के लिए इन अस्पतालों में आती हैं। लेकिन जब सिस्टम ही संवेदनहीन हो तो अस्पतालों से उम्मीद करना बेकार है। महू के मध्य भारत अस्पताल में आधी रात जो हुआ उसने सिस्टम को शर्मिंदा कर दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे के करीब महू के सरकारी अस्पताल में कुत्ता एक नवजात के शव को मुंह में दबाकर दौड़ लगा रहा था और पीछे पीछे भाग रहे थे अस्पताल के वे कर्मचारी जो अगर मुस्तैद होते तो वो कुत्ता शायद अस्पताल के अंदर नहीं आ पाता। लंबी जद्दोजहद के बाद नवजात का 2 हिस्सों में बटा शव बरामद किया गया। जो मामला सामने आया उसने सिस्टम की संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की जुबानी पहले पूरी कहानी सुनिए। हाँ, एक रात में या अर्ली मॉर्निंग में कोई महिला आई है जिसकी डिलीवरी हुई है हमारे बाथरूम के अंदर। जो टॉयलेट, जो जनरल टॉयलेट जो है उसमें हुई है और वो बच्चा वहाँ छोड़ के चली गई थी वहाँ पे। तो हमारी गार्ड ने बताया था, जो फीमेल गार्ड है, कि सर ऐसे ऐसे कोई एक बच्चा है, तो वो मृत अवस्था में है, तो उसको वहाँ छोड़ा हुआ है किसी ने, महिला ने। तो फिर उसके बाद में हम आए हैं यहाँ हॉस्पिटल और फिर जो है उसके बाद में देखा है बच्चे को और वो पुलिस को इन्फॉर्म किया है। गार्ड को पता था, इन साहब को भी पता था कि टॉयलेट में नवजात का शव है। इसके बाद भी कुत्ता उस टॉयलेट तक जा पहुंचा जहां नवजात का शव था। तो इस अस्पताल के मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। अब जिम्मेदार इसे गार्ड की लापरवाही बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ गार्ड की लापरवाही, क्योंकि उसने समय के अंदर जो है ये हमको नहीं बताया था, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि वो कुत्ता उसको शव को लेके जाने की कोशिश कर रहा था और वो थोड़ी दूर गया भी है ना। तो ये क्या है कि गार्ड का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जानवर अंदर हॉस्पिटल में नहीं घुसे। और ये थोड़ा ज़रा सीरियस बात हो जाती है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर जैसे है तो, है ना। जिस युवती ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया वो नाबालिग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टॉयलेट में बच्चे को जन्म देने के बाद युवती अस्पताल से भाग गई। अब पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अस्पताल मध्य भारत से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नवजात शिशु का जो शव है वहाँ पड़ा हुआ है अस्पताल के अंदर बाथरूम में। तो पुलिस टीम को भेजा गया था, तो वहाँ मिला है नवजात शिशु है और उसकी डेथ हो चुकी है। तो तत्काल इसमें जांच की जा रही है और इसका पीएम कराया जा रहा है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में इतना बड़ा अनर्थ आखिर कैसे हुआ? अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों थी? इस हाल में नाबालिग को अकेले क्यों जाने दिया? अस्पताल में कुत्ते शौचालय तक कैसे पहुंच जा रहे? सरकारी अस्पताल जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे? गर्भवती नाबालिग थी, अस्पताल अलर्ट क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन इनका जवाब दे पाएगा? क्या सरकारी अस्पताल में आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा? महू से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। महू के जिस मध्य भारत अस्पताल में हादसा हुआ है, हमारे संवाददाता तनुश्री देसाई वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां यह घटना हुई। उन्हें एक महिला गार्ड भी मिली। देखिए महू के मध्य भारत अस्पताल से तनुश्री देसाई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर एक नवजात बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी कल्पना से भी परे, सबकी कल्पनाओं से परे है। यहाँ पर एक कुत्ते ने जो है यहाँ पर एक नवजात बच्ची को घायल किया है, उसको 2 टुकड़ों में जो है काट खाया है। हम जो है आपकी सिक्योरिटी है, महिला सिक्योरिटी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
मैम यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, काफ़ी दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, क्या डिटेल्स है इसकी? मेरी तो 2 बजे से ड्यूटी में, यहाँ की महिला गार्ड हूँ और मेरी गायनिक में ड्यूटी है लेबर रूम में। पर हाँ, ये बताया गया था कि इस टॉयलेट में कुछ पार्ट्स पाए गए थे, कुछ पार्ट्स कुछ रास्ते में पाए गए थे। तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई कुछ है? उसके बाद कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट का मुझे नहीं मालूम, आप यहाँ की इंचार्ज सर से बात कर लीजिए और बराबर अभी कार्रवाई चल रही है। वो कौन लोग थे जो अस्पताल में आए थे? तो इंदौर से आए थे, सीएमओ सर वगैरह। अच्छा, ये सब नहीं, जो लोग आए थे यहाँ पे जिन्होंने जिस नाबालिग बच्ची नहीं, ने- वो अब हमको नहीं मालूम, हो सकता पुलिस वालों को मालूम हो सकता कैमरे में हो, अभी डिटेल इसका कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर जो ये पीछे आप वॉशरूम देख रहे हैं, पुरुष वॉशरूम है, यहाँ पर भी इनके अनुसार यहाँ पर एक पार्ट मिला था और कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग जो जगह पे जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ पर उस नवजात बच्ची के पार्ट्स पाए गए हैं। काफ़ी दर्दनाक हादसा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कुत्तों का हमला हुआ है। कई बार यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं वो इस अस्पताल की तरफ आते हैं। कई बार जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने शिकायत भी की है आवारा कुत्तों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन, सिक्योरिटी और जो नगर निगम है, जो लगातार उनके पास शिकायत मिल रही है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई ना करने का अंजाम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरीके से 2 अनजान लोग यहाँ पे आते हैं, पर्ची कटवाते हैं, एक नाबालिग बच्ची जो है एक शिशु को जन्म देकर चली जाती है, उतने में ही एक आवारा कुत्ता आता है और उस बच्चे को दर्दनाक मौत भी देकर जाता है। तो फिलहाल ये कई सवाल खड़े करते हैं, कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जो महिला गार्ड है उनसे भी हमने बातचीत की है, उनके पास अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं है। लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी है, जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे मौजूद है उनको खंगाला जा रहा है और जो भी सुराग है वो मिलने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में इस घटना पर हमारी संवाददाता तनुश्री ने हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हंसराज वर्मा से भी बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। नवजात अस्पताल में कैसे पहुंचा, ये भी जांच का विषय। सर, कुछ दिनों पहले एक हादसा सामने आया जिसमें आधी रात को एक कपल सीसीटीवी की फुटेज में अंदर आते हुए देखा गया। वही एक नवजात शिशु जो है उसको कुत्ते के द्वारा हत्या कर दी। मतलब एक छोटा सा बालक है जिसको कुत्ते ने मारा है, उसके पार्ट्स जो है इस हॉस्पिटल में मिले हैं। क्या कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? अभी ये जो है ये मामला जो है ये पुलिस में पंजीबद्ध हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। इसके बारे में मैंने ही इन्फॉर्म किया था उसको। उसकी जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज का भी पूरा जो है वो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है ये स्थिति नहीं समझ में आ रही है कि आखिर वो बच्चा कौन लेके आया और कहाँ से आया है ना। तो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आ सकता है वो, अभी उसकी जांच चल रही है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है कि जांच अभी भी कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो है, क्योंकि मैं भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर था, पोस्टमार्टम के अंदर टीम में वो टीम थी और टीम में 3 डॉक्टर्स थे। 3 डॉक्टर्स की टीम बना के वो किया गया है। तो बच्चा जो था वो पहले से ही मृत था, जीवित मतलब वो जन्म के पूर्व ही मृत था। एक तो ये थी बात, और दूसरा वो एक बालिका थी, वो 34-35 हफ्ते 36 हफ्ते के आसपास थी। अच्छा। हाँ, जो उसका जो तो अभी जांच इंट्रायूट्राइन जो पीरियड जो था, जांच रिपोर्ट उसकी अभी बन रही है। और वो उसमें ये तो है कि बच्ची जो थी वो पहले से ही मरी हुई थी। उसको बच्ची को किसी ने कहीं फेंक दिया है और ये भी अभी जांच का विषय हो रहा है कि वो कुत्ता कहीं से निकलते हुए नहीं दिख रहा है, कहाँ से लेके आया है वो। क्योंकि हमारे पास में करीब 35 कैमरे हैं, 35 कैमरों के अंदर से पॉइंट, वो एक पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ से आया है। कहीं बाहर से तो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि कोई डिलीवरी हमारे यहाँ ऐसी नहीं हुई जो कि फेंक सके यहाँ पे। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये अभी हमारी पूरा जांच का विषय। और मोर ओवर क्या है, ये पुलिस में पंजीबद्ध हो गया है, तो पुलिस ही इसके लिए अब आगे की कार्यवाही करेगी। हालांकि हमसे जितना भी संभव हो रहा है हम लोग सीसीटीवी ये फुटेज निकाल रहे हैं। महू के जिस मध्य भारत अस्पताल में यह घटना घटी है, वहां मरीजों से बात करने और अस्पताल की व्यवस्थाओं की पड़ताल करने पर पता चला कि घटना के बाद भी अस्पताल में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे। अस्पताल के अंदर सिर्फ एक महिला गार्ड मिली। कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक आज से नहीं,
पहले से भी यहां आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अस्पताल में देख सकते हैं, हम अंदर जाके पूरी तरीके से हमने इस अस्पताल को देखा। रविवार का दिन है, हालांकि अस्पताल होने की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छे से होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी फ़िलहाल हमें नहीं दिख रही है। अंदर भी जब हम गए तो अस्पताल खाली था, स्टाफ में भी कुछ ही लोग यहाँ पे मौजूद थे। जब स्टाफ से बातचीत की तब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, पुलिस के पास मामला दर्ज है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की जांच करने के लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद है उसमें 3 डॉक्टर्स और जो सुपरिटेंडेंट है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, वो यहाँ पे पोस्टमार्टम टीम में मौजूद है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया जा चुका है कि जो शिशु था, नवजात शिशु था, वो बच्ची मृत पैदा हुई थी। हालांकि वो बच्ची इस अस्पताल में कैसे पहुंची, कौन उस बच्ची को लेकर आया, और जो सीसीटीवी फुटेज लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सभी मीडिया चैनल्स पे, तो एक सवाल उठता है कि वो संदिग्ध लोग कौन थे जो आधी रात को अस्पताल के अंदर आए थे। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने अस्पताल में पर्ची कटवाई थी और वो यहाँ पर पर्ची कटवाने के बाद यहाँ पे पहुँचे थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि कहीं वही दंपत्ति जो यहाँ पे बाइक से आए थे आधी रात को, उन्हीं लोगों ने उस नवजात बच्ची को यहाँ पे छोड़कर गए हैं। लगातार जांच जारी है। जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल 35 कैमरे हैं, 35 कैमरों की निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि वो बच्ची वहाँ पर कैसे पहुँची। और जो आवारा कुत्ते की समस्या है, जो कुत्ते यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने उस बच्ची को ले गए उस शौचालय में, और कॉरिडोर में जो उस बच्ची के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, वो अस्पताल में कैसे आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सुपरिटेंडेंट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में अभी तक ऐसा नहीं देखा जा सकता है कि कोई भी कुत्ता अस्पताल के अंदर आया है। तो हो सकता है वो अस्पताल के अंदर ही पहले से मौजूद हो। कई सवाल है, कई प्रमुख सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी भी शेष है, अभी भी बाकी है। लगातार सवालों का जांच किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, और जो पुलिस अधिकारी है वो भी लगातार पूछताछ करने में जुटे हुए हैं, जांच करने में जुटे हुए हैं। कई तमाम सवाल है, और ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पे आवारा कुत्तों की शिकायत सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने पहले भी आवारा कुत्तों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि कई आवारा कुत्ते लगातार यहाँ पे अस्पताल के अंदर आते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जब कुत्ते पकड़ने के लिए यहाँ पे टीम पहुँचती है तो कुछ ही कुत्ते पकड़े जाते हैं, वही कुछ जो है छूट जाते हैं। तो कई तमाम सवाल है, जैसे कि लापरवाही है, सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मुझे नहीं दिख रही है। अंदर भी महिला गार्ड थी, सिर्फ एक महिला गार्ड थी जिससे मैंने बातचीत की है। स्टाफ भी गिनती के ही स्टाफ मेरे को अंदर आज मिले हैं। हालांकि संडे है तो हो सकता है स्टाफ की कमी हो, पर यह हालत हो सकता है हर दिन की हो, क्योंकि हमने परिजनों से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि कभी स्टाफ रहता है, कभी स्टाफ नहीं रहता है। कई तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। बहू से अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।